अगर आप अपना रूम कूलर बगैर बिजली के चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका एसी रूम कूलर डीसी में तब्दील हो जाए, आप उसे बैटरी पे भी चलाएं, सोलर पैनल पे भी चलाएं और सप्लाई पे भी चलाएं ताकि आप बिजली की बचत कर सकें। तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त कर कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको आपके ओल्ड रूम कूलर को ऐसा रूम कूलर बना के दिखाने लगा हूं जो आप सोलर पैनल पर, बैटरी पर, पावर सप्लाई पर चला सकते हैं। इससे आपको बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। तो फ्रेंड, हमें क्या क्या सामान चाहिए, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और लाजमी शेयर करें। तो फ्रेंड, ये वो सामान है जो हमें चाहिए रूम कूलर को, एसी रूम कूलर को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। हमें क्या क्या सामान चाहिए इसके बारे में आपको मैं तफसील से बताता हूँ। एक हमें सबसे पहले चाहिए बेस, जिसमें हमारी जो मोटर है फिट होगी, बिलानो मोटर। ये हमें बेस चाहिए, ये आपको बाज़ार से 300 रुपये या 400 की मिल जाएगी। एक हमें मोटर चाहिए, बिलानो मोटर, जो 12 वोल्ट की होती है, जो इसमें हमने फ़िट करनी है। ये आपको 1200-1400 के अंदर मिल जाएगी। इसके साथ हमें एक वाटर पम्प चाहिए जो 12 वोल्ट का है। ये आपको 600-700 का मिल जाएगा। आम किसी भी आप शॉप से ले सकते हैं। 300 के इसके पर मिल जाएंगे, जो हमने बिलानो मोटर के आगे लगाने हैं। इसके 4 परे हैं, 3 परों वाला नहीं लेना आपने, 4 परों वाला लेना है। हमें साथ में तार चाहिए 40-76, 3 से 4 गज आपने जो है तार ले लेनी है, अच्छी गेज की लेनी है आपने 40-76। आपने एक फीमेल ले लेना है, मेल फीमेल ले लेना है। इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मेल फीमेल का ये हमारे किस काम आएगा, इसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। साथ आपको नट पेच चाहिए, जिसकी मदद से आप मोटर को और उसके फ्रेम को, उसकी बॉडी को रूम कूलर के अंदर फिट करेंगे। 7 अदद आपको पेच चाहिए। ये हमारे पास सप्लाई है 12 वोल्ट की सप्लाई। अगर जो आप सोलर पर नहीं चलाना चाहते, बैटरी पे नहीं चलाना चाहते, तो सप्लाई पे आप किस तरह चलाएंगे, तो ये आपको सप्लाई भी चाहिए एक। तो ये हमारे पास सप्लाई है, ये आपको 1200-1400 की मिल जाएगी आम किसी भी दुकान से। ये हमारे पास रूम कूलर आपको नज़र आ रहा है। इसकी हमने जो एसी मोटर थी वो निकाल ली है, और ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये खाली इसका फ्रेम है। अब हमने ये फ्रेम के जो एंगल लगे हैं साइडों वाले, जिसमें मोटर फिट होती है, वो एंगल जो है वो भी खोल लेने हैं। इसका हम जो गोल रिंग वो नहीं खोलेंगे, खाली हम इसके साइड वाले एंगल खोलेंगे। उनके गोल रिंग के साथ जाली फिट है, और जाली जो है उसका फ़ायदा होगा कि कोई बच्चा जो है इसके अंदर हाथ नहीं डालेगा, उससे चोट नहीं लगेगी। तो ये साइडों के जो 3 जो है इसके एंगल वो हम खोल लेंगे। नट पेच लगेंगे, आपने किसी चाबी या प्लास की मदद से तीनों जो है इसके रिंग खोल लेने, जिस तरह मैं खोल रहा हूँ। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड, आपको वीडियो में थोड़ी जो है वो मसला नज़र आ रहा होगा, कभी रोशनी तेज़, कभी जो है वो हल्की हो रही है, इसलिए कि जो हमारा रूम कूलर है वो मैग्नेट स्टील का है, उसमें शाइनिंग बहुत पैदा हो रही है। अगर जो हम लाइट जला रहे हैं तो जो है उसकी शाइनिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वीडियो में कुछ नज़र नहीं आ रहा, वाइटनेस बहुत नज़र आ रही है। अगर हम लाइट बंद कर रहे हैं तो फिर जो है अंधेरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड, ये हमने जो हमारी बेस है इस तरह हमने फ़िट करनी है। हमने सेंटर में बेस रख ली है। अब हमने इसके दोनों साइडों पे 2-2 सुराख करनी है। ये देखें, यहाँ हमने बेस रखनी है और यहाँ हमने सुराख करना है। ये छोटे साइज़ का रूम कूलर है। अगर आपका बड़े साइज़ का रूम कूलर होगा तो आपके फ्रंट पे जो है इसके सुराख आएंगे बेस के। ये जो है छोटे साइज़ का है, तो हम इसके इस साइड पे कर रहे हैं जहाँ ग्रिल है। तो हमने जो है वो किसी भी स्टील की कील की मदद से या ड्रिल की मदद से इधर सुराख करनी है, निशान हमने लगा लिए हैं। तो ये देखिए, हम स्टील कील की मदद से करके पहले दिखा रहे हैं आपको सबसे आसान तरीके से, क्योंकि बहुत बारीक चादर होती है ये। और अगर जो आपको ड्रिल है तो आप ड्रिल से भी कर सकते हैं। बस आपने जो सेंटर में इसकी बेस रखनी है और दोनों साइड पे निशान लगा लेने हैं, 2 इस साइड पे और 2 उस साइड पे आपने सुराख करने हैं। जो से आपके पास नट पेच मौजूद हैं उस साइज़ के आपने सुराख कर देने हैं। तो हमने ये देखें सुराख जो कर लिए हैं, इस साइड पे भी हो गए हमारे सुराख और उस साइड पे भी हो गए हैं। अब हमने जो है सबसे पहले जो इसकी बेस है इसके अंदर मोटर फिट करनी है। तो ये हमारी बिलानो मोटर है, हमने इस तरह इसके ऊपर रखना है। तो इसका साइज़ जो है तमाम का एक होता है, इसकी फ़िटिंग का और मोटर का साइज़ जो है तमाम का एक ही होता है। यही मोटर छोटे कूलर को भी लगती है, बड़े को भी लगती है, तमाम कूलर को यही मोटर लगती है बिलानो। तो ये देखिए, अब हमने इसमें नट पेच लगा के इसे टाइट करना है। मोटर को हम पहले इस बेस के साथ फिट करेंगे, फिर हम ये बेस जो है कूलर के साथ फिट करेंगे। तो हमने तीनों जो इसके सुराख है इसका इस तरह नट पेच लगा लेने हैं, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। मैं वीडियो आपको बहुत आराम से और बिल्कुल तसल्ली से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ की समझ लग जाए। तो ये देखें, हमने 2 पेच लगा लिए। अब
ये दूसरा हमारा पेच लग रहा है। इस तरह हमने तीनों जो है इसकी साइडों में पेच लगा लेने हैं और प्लास की मदद से या चाबी की मदद से आपने इसे टाइट कर लेना है और लूजिंग आपने नहीं छोड़नी है, तीनों पेज आपने टाइट कर लेना है। तो ये फ्रेंड हमने तीनों पेज टाइट कर लिए हैं, देखें। अब हमने इसके साथ जो है इसके पर भी वो भी फिट कर लेने हैं। तो ये हमारे पर हैं। पर फिट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मोटर में देखेंगे ऐसी एक पैल पड़ी होगी जिसे कट कहते हैं। तो आपने पेज जो है इसकी पैल वाली साइड पे रख के फिर पर अंदर फिट करने हैं और जहाँ तक इसकी पैल है वहाँ तक आपने पर अंदर करने हैं। ये देखें पैल जहाँ ख़त्म हो गई है वहाँ हमने इसका पेज जो है वो टाइट कर देना है। पैल के ऊपर हमने पेज जो है अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। जहाँ पैल का एंड है वहाँ हमने पेज जो है कट का एंड जो है वहाँ टाइट कर देना है। तो ये देखिए हमारी मोटर जो है मुकम्मल फिट हो गई है। अब हमने जो सुराख किए थे कूलर के अंदर, हम दोबारा जो बेस जो है कूलर के अंदर रखेंगे और इसके जो साइडों के हमने सुराख किए थे बेस के, इस हम उसके पेज जो है नट पेच लगाएंगे। मैंने जो सुराख किए थे वो जहाँ ग्रिल लगती है, जालियाँ लगती हैं, वहाँ से सुराख किए थे। अगर आपका रूम कूलर बड़ा है तो आपने फ्रंट से जो है वो नट पेच लगाने हैं। जो नट वाली जगह है वो आपने अंदर वाली साइड पे करनी है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह। अगर आपने फ्रंट पे सुराख किए हैं, आपका रूम कूलर बड़ा है, तो आपने उसके भी नट अंदर वाली साइड पे करने हैं। बाहर वाली साइड पे आपने नहीं नट करने, जो बड़ा हिस्सा है वो अंदर वाली साइड पे जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये देखें जिस तरह मैं कर रहा हूँ। इसी तरह हमने जो है नट पेच दूसरी साइड पे भी लगा देने हैं और अच्छी तरीके से हमने इसे टाइट कर देना है। ये देखें हमारी जो है बेस, हमारा पंखा जो है वो फिट हो गया है मुकम्मल। अब हमने सिर्फ इसके कनेक्शन करने हैं। फ्रेंड जल्दी से वीडियो को लाइक करें। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये समझ लें हमारी तार है, सोलर की समझ लें, बैटरी की समझ लें या सप्लाई की समझ लें। ये हमारी तार जो है हमने अंदर कर दी कूलर के और यहाँ हम एक गिरा लगाएंगे ताकि तार कोई भी खींचे तो तार जो है कनेक्शन से बाहर ना निकले। ये हमने गिरा लगा लिया है। अब जो हमारे पास दो सिरे हैं इसके तार के, वो एक सिरा जो है हमने कनेक्शन करने के लिए बटन में लगाना है, जहाँ हमारे बटनों का कनेक्शन वहाँ लगाना है। तो एक जो भी आपके पास पॉजिटिव सिरा है ना, वो आपने बटन के उस हिस्से पे लगाना है जहाँ से, ये देखें आपको मैं दिखला रहा हूँ कि ये देखें एक तार सारे तीनों बटनों में फ्री होती है। तो ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह आपने कनेक्शन करने हैं। और जो एक तार जो आपके पास पॉजिटिव है ना, वो आपने बटन के ऊपर वाले हिस्से में लगा देनी है। यहाँ से करंट जो है नीचे बटनों में जाएगा। जब आप इस बटन को ऑफ़ कर देंगे तो करंट नीचे नहीं जाएगा, वो कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। तो यहाँ हमने पॉजिटिव दे दिया है, ये देखें। और इसके बाद जैसे हम ऑन करेंगे तो सप्लाई नीचे वाली साइड पे जाएगी, नीचे बटनों की तरफ। जो दो बटन हमने लगाए हुए, एक होगा हमारा पंप का और एक होगा हमारे फ़ैन का। हमारा डीसी पंप है, इसके साथ हमने तारों के दो टोटे लगा लिए हैं क्योंकि साथ में जो तार आती है वो छोटी होती है। तो हमने इसके साथ दो टोटे लगा दिए हैं। पंप के साथ भी हमें दो टोटे लगा लेने हैं और फ़ैन के साथ भी दो टोटे लगा लेने हैं। जो हमारे टोटे जो है वो कनेक्शन बॉक्स तक पहुंच जाएँ, जहां बटन है वहां तक पहुंच जाएं। अब हमने सप्लाई जो है लगा दी है, जो हमारी तार बाहर थी उसके साथ, या बैटरी लगा लें या सोलर लगा लें, उसके साथ आप तारें लगा लें ताकि करंट जो है अंदर जाए। और हमने अब सबसे पहले चेक करने हम अपने जो हमारा फ़ैन है उसके चक्कर के, इसके चक्कर कहाँ सीधे हैं। जहाँ सीधे होंगे हमने उसकी नेगेटिव पॉजिटिव बना लेनी है। और इसी तरह हमने पंप भी चेक कर लेना है वाटर में डालकर कि कहाँ इसके सही है, यानी कि पानी बाहर को फेंक रहा है। तो सबसे पहले हम फ़ैन चेक करेंगे। तो एक तार हम इसके साथ लगाएंगे और एक तार दूसरी तार के साथ लगाएंगे और देखेंगे चक्कर फ़ैन के सीधे हैं कि उल्टे। अगर जो उल्टे होंगे तो हम सीधे कर लेंगे। ठीक है, ये हमने चलाया फ़ैन। अगर ये आपके फ़ैन के चक्कर उल्टे होंगे तो आपने तारें उल्टा लेनी है ताकि नेगेटिव पॉजिटिव जो है दोबारा दुरुस्त हो जाए। इसी तरह आपने पंप को भी करना है, वाटर पंप को भी आपने किसी भी पानी में डाल के उसके भी आपने जो है वो देख लेना है कि पानी वो ऊपर वाली साइड पर फेंक रहा है, तो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव ठीक हो जाएगी। अगर नहीं फेंक रहा होगा तो आपने तारें उल्टा लेनी है। तो फ्रेंड यहाँ हमारे जो है फ़ैन के चक्कर जो है ठीक है, हमने जो नेगेटिव है वो यहीं लगे रहने देनी है इस तार के साथ जो बाहर से आ रही नेगेटिव। और हमने जो है पॉजिटिव यानी कि जो देनी है वो हमने बटन के उस साइड से देनी है जहाँ से बटन का हमारा एक पॉइंट खाली है। आपने जो है फ़ैन की तार जो है वो उस साइड पे लगा देनी जहाँ हमारा एक बटन फ़ैन का है, वहाँ लगा देनी है। और नेगेटिव हमने जो बाहर से आ रही हमारी थी वहाँ हमने नेगेटिव लगा दिया। पॉजिटिव है जो हमारे फ़ैन की दूसरी तार है वो हमने पॉजिटिव बटन से देनी है। ठीक है, तो हमने जो है वो बटन के साथ इसका कनेक्शन, एक तार हमने दे दी नेगेटिव पे फ़ैन की और दूसरी तार जो हमने बटन के दूसरे पॉइंट पे लगा दिया। तो ये हमारा फ़ैन का जो कनेक्शन हो गया। अब हमने इसी तरीके से जो है वो नेगेटिव जो बाहर से आ रही है उसके साथ लगा देनी है इसकी पंप की। और जो पंप की दूसरी तार है वो हमने पॉजिटिव देनी है बटन से ताकि वहाँ से वो ऑन ऑफ हो।
तो एक तार हम लगा देंगे जो पंप की, जो बाहर से नेगेटिव आ रही है उसके साथ, पंप की नेगेटिव, और जो पंप की दूसरी तार है वो हमने बटन पे देनी, जहाँ से हमें पॉजिटिव मिल जाएगी और ये पंप भी ऑन ऑफ होगा और हमारा फ़ैन भी इस तरीके से ऑन ऑफ होगा। तो फ्रेंड ये हमारे जो कनेक्शन इस तरह मुकम्मल हो जाएंगे। दूसरा जो हमारा बटन है वहाँ हम उसके दूसरे पॉइंट पर इसकी पंप की तार लगा देंगे। आपने रूम कूलर के साथ बटन लाजमी लगाने हैं, डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसलिए कि आपने जब पानी इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल करें, नहीं करना तो आप इसका पंप को बंद कर दें। अगर जो आप इसके पंप को खुश चलाएँगे तो इसका पंप खुश्क चलने से ख़राब हो जाता है जल्दी। तो ये फ्रेंड हमारे कनेक्शन जो देखें आपके सामने मुकम्मल हो गए हैं। कनेक्शन में दोबारा आपको एक दफ़ा समझा दूँ, 2 तारें हमारे फ़ैन की और 2 हमारे जो है वो पंप की हैं। नेगेटिव हमने जो बाहर से आ रही है, दोनों नेगेटिवें जो हैं वो जोड़ दी हैं। जो हमारी बाहर से एक नेगेटिव आ रही है उसके साथ फ़ैन की और पंप की हमने यहाँ जोड़ दी हैं। पॉजिटिव हमने बटन के एक पॉइंट पे लगा दी थी। अब एक जो हमारी तार पंप की और एक फ़ैन की है वो हमने एक एक बटन पे लगा दी है। तो ये हमने दोनों नेगेटिव में जोड़ दिया। अब हम पे टेप कर देंगे और हमारे ये कनेक्शन मुकम्मल है, तारें हम सारी समेटेंगे अपनी। तो ये देख लें, आप इधर नज़र डाल लें दोबारा। ये हमारे पास 2 वे स्विच लगा हुआ है एक, तो हमने वो भी इस्तेमाल कर लिया। आपके पास सिंगल स्विच होगा उसमें 2 पॉइंट लगे होंगे। नेगेटिव हमने तमाम जोड़ दिए, पॉजिटिव हमने इस बटन के ऊपर दे दिया है। जब हम बटन ऑन करेंगे तो सप्लाई नीचे जाएगी और जब हम निचला बटन ऑन करेंगे तो सप्लाई जो है फ़ैन की तरफ चली जाएगी और दूसरा बटन ऑन करेंगे तो सप्लाई पंप की तरफ चली जाएगी। ये हमारे दोनों फ़ैन की और पंप की नेगेटिव है। इस पर हम टेप करेंगे और हम अपना पंप फिट करेंगे। ये हमने पंप फिट कर लिया। अगर जो पंप लूज़ हो पैप पे तो आपने थोड़ी सी टेप लगा के फिर पैप चढ़ा लेना है, ठीक है। ये हमारा जो पैप फिट हो गया है पंप का। अब हम कूलर को सीधा करेंगे क्योंकि हमने उसे उल्टा किया हुआ था। अब हम इसे सीधा करेंगे, उसके सारे कनेक्शन सेट करेंगे कि पैप जो है वो पर के अंदर ना आए। इस तरीके से आपने इसे सेटिंग सारी कर लेनी है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ऐसे आपने सेटिंग कर लेनी है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो ये देखें हमारा रूम कूलर जो है मुकम्मल तैयार हो गया है। आपने तारों की, पैप की, तमाम की ऐसी सेटिंग करनी है। तमाम तारों को इस तरह समेट लेना है जिस तरह मैंने समेटा हुआ है, ताकि कोई भी तार पर के अंदर ना जाए। अब रूम कूलर तैयार है तो हम आपको चला कर चेक कराएंगे। ये हमने मेल फीम में लगाया हुआ है ताकि आप सोलर पर, बैटरी पर स्विच निकाल के सोलर पर भी चला लें, बैटरी पर भी चला लें और आप इसे पावर सप्लाई पर भी चला लें। तो अब हम इसे सप्लाई पर चला रहे हैं इस टाइम। अब हम आपको इसे ऑन करके दिखलाते हैं। आप भी इस तरह मेल फीम में लगा लें ताकि लाइट जाने की ज़रूरत पे आप इसे बैटरी पर चला लें, और अगर जो आपके सोलर लगा तो आप सोलर पर चला लें। अगर जो आपके पास सप्लाई है तो आप सप्लाई पे चला लेंगे। सिर्फ आपने स्विच निकालना है और दूसरे पे लगा देना है। तो फ्रेंड अब हम इसे ऑन करते हैं। तो ये देखिए कूलर हमने ऑन कर दिया अपना, और ये देखिए हमारा जो है कूलर ने हवा देनी शुरू कर दी है। इस टाइम ये पावर सप्लाई पे चल रहा है। अगर जो आपके पास बैटरी है तो बैटरी पे चला लें, अगर जो आपका सोलर है तो सोलर पे चला लें। तो फ्रेंड इस तरह आप बिजली की बचत भी कर सकते हैं और अपने ओल्ड कूलर को जो आपकी बिजली ज़ाया कर रहा है आप उसे डीसी पे भी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इससे आपकी बिजली की बचत भी होगी। अगर आपका सोलर लगा तो आपकी और बचत हो जाएगी। आप इसे सोलर पर चलाएँ, अगर आपके पास सोलर नहीं है तो आप इसे बैटरी पे भी चला सकते हैं लाइट ना होने की सूरत में। तो फ्रेंड रूम कूलर आपका तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड इसके साथ अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।